रुक करते बड़ी खबर का। अमेरिका, इजराइल और ईरान के जंग के बीच आज छठा दिन है और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। वहीं ईरान ने अमेरिका और इजराइल की सीधी धमकी दी है। एक ईरानी सैन्य अधिकारी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करते हैं तो वो इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसी स्थिति में ईरान इजराइल की डेमोना न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बना सकता है। सीधी चेतावनी ईरान की ओर से इजराइल और अमेरिका को कि अगर उसने सत्ता परिवर्तन की कोशिश की तो डेमोना न्यूक्लियर प्लांट उसके निशाने पर होगा और उसके बाद इजराइल और अमेरिका दोनों को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो डेमोना इजराइल का एक बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जो कि उसकी ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। और अब ईरान ने चेतावनी दी है तो वहां इजराइल और अमेरिका ने ईरान को फिर से निशाना बनाया। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल का फिर से हमला हुआ है। अब तक 1000 से ज्यादा लोग ईरान में मारे जा चुके हैं इन हमलों में और उधर हमले तेज होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अब से कुछ घंटों के भीतर ईरान का हवाई क्षेत्र उसके नियंत्रण में होगा। तो तेहरान के कई इलाकों में धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी देखिए अलग अलग इलाकों से, कैसे ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल का हमला। तो ईरान भी पलटवार कर रहा है, वो भी इजराइल के कई शहरों को निशाना बना रहा है। ईरान के हमले को निष्क्रिय किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमले ईरान निष्क्रिय नहीं कर पा रहा है उसके ज्यादातर इलाकों में। ये देखिए तेहरान की तस्वीरें, आप देख रहे हैं कि आसमान में धुएं का गुबार, इमारतों को निशाना बनाया गया, लेकिन नीचे ईरान के लोग सड़कों पर, उनकी आवाजाही। इस बीच सेंट्रल कमांड द्वारा जारी की गई तस्वीरें कि कैसे ईरान के हर ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है जहां से वो इजराइल और ईरान पर हमले कर रहा है। साथ ही खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, चाहे उसके दूतावास हो या फिर उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो या उसका एयर डिफेंस कैपेबिलिटी हो, चाहे वो नेवल बेस हो, एयर बेस हो या फिर आर्मी बेस हो, हर जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए कैसे अलग जगहों। और इस बीच आईडीएफ ने तस्वीरें जारी की है कि कैसे ईरान के समीप उसके फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं और जिस कुछ ही देरी में वो ईरान के एयर स्पेस में होंगे। यानी रिफ्यूलर के साथ साथ उसके F-16, F-36 लगातार ईरान की ओर बढ़ रहे हैं और यहीं से वो एयर टू सरफेस मिसाइलों का इस्तेमाल करके ईरान में अपने निशानों को साध रहा है और जो उसका लक्ष्य है, जिन जगहों पर उसे हमले करने हैं, वहां पर वो उन हमलों को अंजाम दे रहा है। तो ईरान चेतावनी दे रहा है कि वो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करेगा। तो इजराइल और अमेरिका की ओर से तेहरान को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं। सबसे पहले आप इन ताज़ा तस्वीरों को आप आज तक पर देख रहे हैं कि कैसे ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल का हमला हुआ है। धुएं का गुबार है और इससे पता चल रहा है जिस तरह का ये हमला है, ये संभवतः एक बड़ी मिसाइल है जिसने इस पूरे इलाके को निशाना बनाया है। ये संभवतः कोई इमारत लग रही है, या तो ये सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है या इंटेलिजेंस के मुताबिक कोई महत्वपूर्ण ठिकाना जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है और जिसके हमले के बाद वहां की पूरी इमारत फिलहाल ध्वस्त नजर आ रही है और उसी के बाद यहां पर धूल और धुएं का यह गुबार नजर आ रहा है। ये ड्रोन हमले से ज्यादा संभवतः एक मिसाइल हमला किया गया है जिसका लक्ष्य बेहद सटीक था और किसी बेहद गोपनीय जानकारी के मुताबिक इस लक्ष्य को संभवतः चुना गया है। इस तरह धुएं और धूल का गुबार बता रहा है कि तेहरान के कई इलाकों में, खासकर चुनिंदा इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं अपने लक्ष्य को पहचानने के बाद। तो कहा तो यह युद्ध अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच था, लेकिन अब यह युद्ध पूरे खाड़ी देशों में सिमट गया। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अब दुनिया की दूसरी शक्तियां भी यहां पर शामिल हो रही हैं अपने बयानों को लेकर के। गैस सप्लाई को लेकर के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान कि यूरोप को गैस सप्लाई बंद कर सकता है रूस। यूक्रेन के साथ युद्ध होने के बावजूद भी यूरोप के देश रूस से गैस खरीदते रहे, तो अब अन्य बाजार भी खुल रहे हैं। पुतिन ने चेतावनी दी है कि वो अब यूरोप को ईंधन सप्लाई बंद करेगा क्योंकि उसके पास अब दुनिया के दूसरे बाजार हैं। तो अन्य बाजारों में एंट्री का ये सही वक्त रूस ने चुना है कि यूरोप को सप्लाई अगर बंद करता है तो यूरोप में बिजली की दिक्कत होगी। यूरोप में जहां ज्यादातर समय ठंड होती है, ऐसे में गैस के जरिए ही वहां पर जिंदगी चलती है। और अब पुतिन की ये चेतावनी, остается надежным поставщиком энергоресурсов для всех наших партнеров, в том числе, кстати говоря, и для европейских. И мы и будем работать именно в таком режиме с теми нашими партнерами, которые сами являются надежными нашими контрагентами, ну, с такими, например, как
Восточной Европе, как Словакия, как Венгрия. Мы поставляем туда энергоносители наши, и нефть, и газ, и намерены это делать в будущем. Если, конечно, руководство этих стран будет проводить такую же политику, как и сегодня, а именно будут для нас надежными партнерами.